Myself Pooja and welcome to Pooja's class. Today I am going to teach you some conceptuals which are related to refraction of light. Last video मैंने आपको बताया था कि refraction of light क्या होता है, ठीक है? Go through those videos, but still I will tell you once again in short. Now the first question is what that arises: why do stars twinkle? ठीक है, आपने लोअर क्लास जब आप छोटे से पढ़ा हुआ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है? तो ट्विंकल का मतलब क्या होता है? ट्विंकल का मतलब ये होता है एक्चुअली कि कभी लाइट हमारी आइज़ में जा रहा है और कभी लाइट हमारी आइज़ में नहीं जा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है इट सीम्स एज इफ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बट एक्चुअली द स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग. स्टार से जो लाइट आ रहा है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लाइट कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा. तो ऐसा क्यों? वाई इट हैपन्स, ठीक है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. किस वजह से होता है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है? अब रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी फॉर लाइट. डेंसिटी फॉर लाइट का मतलब होता है यू टेक लेज़र लाइट एंड पास इट थ्रू ऑयल, फिर उसी लेज़र लाइट को आप वाटर से पास कीजिए. सो यू विल फाइंड कि ऑयल में जो लाइट है वो बैंड ज़्यादा होगा और वाटर में जो लाइट बैंड होगा वो कम होगा. इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट के लिए डेंसिटी ऑयल की क्या है? ज़्यादा है, और वाटर की क्या है? कम है, ठीक है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी फॉर लाइट. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? वर्ड से समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब वो रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है. तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग. तो अब उनकी डेंसिटी अलग अलग क्यों है? बिकॉज जो लाइटर गैसेस होती हैं वो कहाँ पर रहेंगी? ऊपर की तरफ चले जाएंगी. वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ दैट हीलियम बलून, ठीक है? और जो हैवी गैसेस होंगी वो कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी. कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस है, ठीक है? हाइड्रोजन लाइटर गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहेगा और हाइड्रोजन विल राइज अप, ठीक है? तो इस वजह से, एंड वन मोर रीज़न इज़ देयर. सेकेंड रीज़न इज़ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है? जो अर्थ का ग्रेविटी और डिस्टेंस के साथ क्या होता है? चेंज होता है. अगर कम डिस्टेंस पे है तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. नाउ अलग अलग लेयर्स की डेंसिटीज़ अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो अर्थ के पास है, मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम कोशिश किया है, यू शुड अंडरस्टैंड इट. दिस इज़ अर्थ. तो अर्थ के पास ये लेयर है और ये अर्थ से दूर है. इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है. तो यहाँ डेंसिटी लेट इट बी d1, यहाँ डेंसिटी लेट इट बी d2. सो यू कैन गेस नाउ वेयर द डेंसिटी इज़ मोर. ऑब्वियसली अर्थ के पास डेंसिटी ज़्यादा है, अर्थ से दूर डेंसिटी क्या है? कम है. So we can say D2 is greater than D1. जो D2 है वो D1 से क्या है? बड़ा है. क्लियर? नाउ लेट इज कंसिडर स्टार. मान लीजिए एक स्टार जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? अब इससे जो लाइट है वो कंटिन्यूस आ रहा है. पहली चीज़ आपको याद रखना कि स्टार इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. बहुत ज़्यादा क्या है? दूर है, ठीक है? अब स्टार से लाइट आया, ठीक है? इस डायरेक्शन में आया. अब यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना? सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वैक्यूम टू, मान लीजिए यहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, तो लाइट की जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये छोटा होगा, ये क्या होगा? बड़ा होगा. अब फिर से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है? कम है, और यहाँ डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. सो अगेन यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल. अगेन इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. फिर से नॉर्मल की तरफ बैंड होगा. अब अर्थ पे जो पर्सन खड़ा है उसके पास जो लाइट है वो कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा. नाउ इसमें दो फिनोमिनन पॉसिबल है. दो फिनोमिनन होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से. एक तो एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, मतलब जहाँ पर एक्चुअल में स्टार है हमें वहाँ पर नहीं दिखता है. वेरी गुड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू इज़, जैसे आप एक आइज़ क्लोज करके देखोगे ऑब्जेक्ट को, फिर दूसरी आइज़ से देखोगे, तो यू विल फाइंड कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. तो क्या एक्चुअल में पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं.
ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो लाइट किस एंगल से हमारी आइज़ में जा रहा है और रेटिना पे क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखेगा। तो कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर है लेकिन हमें वहाँ नहीं दिखता है, कहीं और दिखता है, क्लियर। दैट इज़ नॉन एज अपरेंट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक तो होता है क्या, फर्स्ट फिनोमिनन इज अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, हमें सही पोजीशन नहीं दिखाई देती है। सेकंड इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करना अगर एग्जाम में आता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेस इट्स पाथ, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। When it travels from the rarer to denser medium, it bend towards the normal, ठीक है। पहला आप ये रीज़न लिख देंगे, पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड रीज़न आप ये लिखेंगे कि द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी वो भी सेम नहीं रहती है, टेम्परेचर के साथ क्या होती रहती है, चेंज। फॉर एग्जांपल इन द समर सीजन जो हॉट एयर है, जो मतलब सरफेस के पास है, वो एयर कैसे हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो वो मीडियम रेयर हो जाता है और उसके ऊपर वाला कैसा हो जाता है, डेंसर हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर में, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्पीड ऑफ द एयर, एयर का स्पीड कभी इधर कभी उधर ज़्यादा रहता है, ठीक है, सीज़न के हिसाब से चेंज होता है। सो आई शुड नॉट गो इन मच डेप्थ, एटमॉस्फेयर की बस डेंसिटी जो है वो चेंज होते रहती है, इतना आप याद रखिए। तो आपको दो रीजंस लिखना है, वन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट रिमेन सेम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्लियर। अब जब वो लाइट, अब लाइट का ये टेंडेंसी है कि इट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, लाइट की क्या टेंडेंसी होती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, करता चाहिए, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने से ये अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेविएट हो जाता है, इसलिए हमें कौन सी पोजीशन दिखती है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो ये जैसे लाइट यहाँ पर है तो स्ट्रेट पाथ है, तो हमें स्टार कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्या हो गई, अपरेंट पोजीशन, और ये क्या हो गई, रियल पोजीशन, ठीक है। सो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल का रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि व्हाई डू देन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते हैं। तो इसका रीज़न समझ में आया, कभी लाइट हमारी आइज़ में जाएगा और कभी नहीं जाएगा। जैसे उसे ऐसे जाना चाहिए तो डेविएट हो जाएगा, लाइट तो बहुत सारा आता है लेकिन बहुत दूर से भी तो आ रहा है, सो इट गेट्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन माइट बी कमिंग इन योर माइंड कि फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, साइज, साइज हमें बड़ा दिखता है, लेकिन साइज बड़ा क्यों दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इज स्मॉलर, डिस्टेंस क्या है, कम है, किसका, प्लैनेट्स का, कहाँ से, अर्थ से। सो इट एक्ट्स एज अ एक्सटेंडेड सोर्स। तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हुआ, बिकॉज डेंसिटी अभी भी चेंज हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो डेंसिटी में चेंज है वो क्या हो गया, कम, क्योंकि जो डिस्टेंस है अर्थ और प्लैनेट के बीच का वो क्या हो गया है, कम। तो अब जो एयर बीच में बची है, जो चेंज होगा डेंसिटी में वो भी होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। तो अब कभी ना कभी कुछ ना कुछ लाइट तो हमारी आइज़ में जाएगा ही सही, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हो गया है कम, तो स्कैटरिंग भी क्या हो गया है, कम, क्लियर। So therefore planets do not twinkle because of the distance factor. So it act as a distance of the planets from the earth is less. पहला रीज़न आप ये लिखेंगे। So it act as an extended source की तरह एक्ट करता है, तो कभी ना कभी लाइट तो हमारी आइज़ में जाएगा, ये सही, रिफ्रैक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर get reduced, clear. So this is the reason why planets do not twinkle, इसीलिए planets twinkle नहीं करते हैं। Then the other question is apparent position, या हम बोल सकते हैं, पहले हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि delayed sunset और क्या बोल सकते हो, अर्ली ना, अर्ली सनराइज। इसका मतलब ये है कि
सन जो है राइज नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि सनराइज हो चुका है। ऐसा क्यों? दिस इज़ हॉरिजॉन, लेट अस कंसीडर इट एज हॉरिजॉन। ये मान लीजिए कि कहाँ पर है, सन जो है बिलो हॉरिजॉन है, मतलब ये राइज नहीं हुआ है। जैसे ही सन से लाइट आता है, ठीक है, तो सन क्या एक्सपीरियंस करेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों करेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस? क्योंकि जब सन से लाइट आएगा, हॉरिजॉन के ऊपर पहुंचेगा, तो अरे यहाँ तो डेंसिटी क्या होते जा रही है? चेंज होते जा रही है। सो लाइट विल बेंड। लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा? अपने पास से होगा बेंड। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो वो लाइट जो है, थोड़ा सा मुझे और इससे बढ़ाना पड़ेगा। सो ये जो लाइट है ये क्या होगा? बेंड होगा और फिर ये जाएगा इसकी आइज़ में। तो अब लाइट की टेंडेंसी है टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो लाइट आ रहा है यहाँ से, लेकिन वो बेंड होके फिर आइज़ में गया, ठीक है। तो जब उसको एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो हमें सन कहाँ दिखेगा? एबो। लेकिन सन एक्चुअली में कहाँ है? बिलो द हॉरिजॉन। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? इसके लिए रीज़न क्या है? सन नीचे है, लेकिन सन से जो लाइट आ रहा है वो बेंड होकर और फिर हमारी आइज़ में जाता है। पहला रीज़न तो आप ये लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द लाइट बेंड्स एंड देन इट गोज इनटू आवर आइज। सेकंड आप ये लिखेंगे कि लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट पाथ। So when we will extend the refracted ray which is going into our eyes, then we'll get the apparent position of the sun. तो हमें लगता है कि सनराइज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में सनराइज नहीं हुआ है। सिमिलरली सनसेट ऑल्सो, सनसेट हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि सनसेट नहीं हुआ है। सेम रीज़न, द लाइट फ्रॉम द सन गैस वॉट डिफ्लेक्टेड एंड देन इट गोज इनटू आवर आइज। तो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो सेट डिलेड, मतलब 2 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। हमें सनराइज़ भी ऐसा लगता है कि 2 मिनट पहले ही हो चुका है, और सनसेट हो चुका है, फिर भी हमें लगता है कि 2 मिनट बाद हुआ है। क्लियर? लाइक दैट। सो दैट इज़ द रीज़न। द रीज़न इज़ व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, so thanks for watching, and please give comments whether you like the video or not, and whatever that अगर कुछ drawbacks है वो भी आप टाइप करके दे सकते हैं। And thanks for watching, and we'll meet in the next lecture again.